अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज जो है हम स्टार्च टेस्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने ब्रेड का एक टुकड़ा, उसके बाद आलू को काट कर उसका एक टुकड़ा लिया है, फिर हम मूंगफली के दाने लिए हैं। अब तीनों में स्टार्च मौजूद है या नहीं देखने के लिए हम तजुर्बा कर रहे हैं। तो इसके लिए स्टार्च टेस्ट के लिए हमें जो ज़रूरी है वो आयोडीन महलूल है। क्या ज़रूरी है? आयोडीन महलूल। तो हमने टिंचर आयोडीन लिया है, तो उसके कतरे डालने के बाद अगर चीज़ों में रंग जो है काला या नीला हो जाता है तो इस बात की अलामत है कि इसमें स्टार्च मौजूद है। अगर काला या नीला नहीं हो गया, अपनी असली हालत पर ही रह गया, तो उसका मतलब है कि उसमें स्टार्च मौजूद नहीं है। तो हम डालकर देखते हैं। देखिए ये आयोडीन टिंचर है, तो मैं इसको ब्रेड के टुकड़े पर डाल रहा हूँ। ये कैसा हो रहा है? काला काला। अब यहाँ पर आलू के टुकड़े पर डालकर देखते हैं। लाल होता है तो ठहरा। देखो वो भी क्या हुआ, काला होता जा रहा है। अब इसमें डाल कर देखते हैं। सॉरी, नीचे नीचे करा रहा है, उसके ऊपर काला होना। तो जब हम शेंगा के या मूंगफली के टुकड़ों पर आयोडीन महलूल डाल रहे हैं तो वो काला रंग नहीं हो रहा, इसलिए कि उसमें क्या है, स्टार्च मौजूद नहीं है। लेकिन ब्रेड में और आप देख सकते हैं आलू में जब हमने आयोडीन टिंचर डाला है तो रंग कैसे हो गया है? काला नीला। इसका मतलब ब्रेड में और आलू में स्टार्च मौजूद है और शेंगा में स्टार्च मौजूद नहीं है। वेरी गुड। अब हम देख सकते हैं कि जब हम मूंगफली के दानों पर डालते हैं तो कलर में कुछ फर्क है नहीं आ रहा। लेकिन वही कतरा जब कागज को लग रहा है तो कागज है काला होता जा रहा है। इसका मतलब कागज में स्टार्च मौजूद है, लेकिन मूंगफली के दानों में स्टार्च मौजूद नहीं है। कागज में स्टार्च कहाँ से आया? कागज जो है वो लकड़ी से बनता है, लकड़ी से बनता है, पता है? कागज लकड़ी से बनता है। लकड़ी कहाँ से आती है? पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में स्टार्च मौजूद होता है। इससे और एक तजुर्बा हमें हो गया कि भाई पेड़ पौधों में स्टार्च मौजूद होता है।